हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। और आज मैं अपने वादे के मुताबिक उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन ये इंतज़ार पहले अलग तरीके से रहता था, लेकिन अब अलग तरीके से रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले इंतज़ार रहता था, वो उत्सुकता रहती थी कि भाई कब ये ड्रामा आएगा, कब इतवार का दिन होगा और हम ये ड्रामा देखेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये होने लगा, क्यों आया है यार ये इतवार, ये कौन सा ड्रामा लेकर के आ गया यार, आज यही ड्रामा देखना होगा। तो अब इस तरह के सवाल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप सही अंदाजा लगाएं, इसका नाम है इश्क मुश्किल। दोस्तों, जैसा कि आपने इसके शुरुआत के एपिसोड देखे, मेरे सारे वीडियो में इस बात का जिक्र होता है। तो इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही अच्छे एपिसोड बने थे शुरुआत के, लेकिन उसके बाद ये अपनी दिशा को खो दिया है, अपना ये अपनी पहचान खोता जा रहा है, धीरे धीरे ये गर्त में जा रहा है। तो दोस्तों, आते हैं इसकी सबसे पहले स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। आइए हम लोग एनालाइज करते हैं सीन बाय सीन। तो पहला सीन सबसे पहले शुरू होता है इश्क मुर्शीद का, कि कार में बैठा शामिर सिकंदर फोन पे बात करता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेते। एनीवे, किसको डांट रहे थे पता नहीं। तो फिर उसके बाद घर पे आते हैं और वो चाय या कॉफ़ी या जो भी, दूध नहीं, दूध होगा भाई, क्योंकि चोट उट लगी है ना शिवरा को, तो दूध पिला रहे होंगे बेचारी को। हाँ, तो उनको ऐसे ऑफर करते हैं कि ये लो। बोले नहीं, मेरा मूड नहीं है। हाँ, कैसा मूड होगा भाई, अभी अभी इतने सारे पता नहीं कातिलों ने फायरिंग वायरिंग की है आपके ऊपर में, तो दूध पीने का तो मन नहीं होगा। तो एनीवे, फिर यहाँ पे बेहतरीन डायलॉग्स लिखा है राइटर ने। डायलॉग्स ऐसा कि देखिए कितना बेहतरीन। पूछ रहे हैं कि देखो मुझसे छुपाओ मत कुछ भी, जो है सच सच बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अबे कौन सी बात है, कौन से छुपाई उसने। ये लाइंस लिखने से पहले राइटर को भाई अक्कल की गोली खा लो यार, क्यों ऐसे लाइंस। वो बोली नहीं नहीं, मुझे भी लगता है। और वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि इस मेरे ऊपर में अटैक कोई कर रहा, मुझे अकेले पा करके, कोई अपना ही आदमी होगा, ऐसा वैसा। भाई या तो राइटर जो है ना, सच में उसको गजनी की बीमारी लग गई है, भूल जाता है वो। आपने कुछ एपिसोड पहले शिब्रा को मैरिन ना, हाँ, जो उसकी मंगेतर थी शामिर की, तो वो आके डायरेक्ट बोली कि मैंने तुम पे गोली चलवाया था, तुमको मरवाने की कोशिश की थी और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बात को तो वो अपने बाप की तरह हजम करके बैठ गई। वो शामिर को भी नहीं बता रही है कि ये अटैक के पीछे तुम्हारी मंगेतर का हाथ है, और यहाँ पे वो एक्टिंग कर रही है। वो बहुत ही बकवास। मैं बता रहा हूँ, एक होता है कि छुपाने वाली बात, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही कि छुपा रही है। वो रिएक्ट ऐसे कर रही है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे याद कर लो पापा, याद कर लो, कुछ दिन पहले मारूर ने आपको धमकी दी, याद कर लो। अब आते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट पे। एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये इतना गरीब वाला नाटक है ना, इतना गरीब डायरेक्टर है, इसका राइटर है या इसका प्रोडक्शन है। देखिए चैनल बहुत बड़ा है, हम टीवी, मतलब जिसपे बड़े बड़े ड्रामे आते हैं और अच्छे ड्रामे आते हैं, लेकिन पता नहीं वो इनको क्या पैसा दे रहे हैं कि ये दबा के बैठ रहे हैं। एक जूनियर आर्टिस्ट तक नहीं रखते हैं लोग। सोचिए कि शामिर सिकंदर एक रूलिंग पार्टी का चेयरमैन, और वो घर में बैठ के चाय बना रहा है, एक नौकर आसपास नहीं दिख रहे हैं। अरे भैया, जूनियर तो इस्तेमाल कर लो, बैक में कुछ लगे तो फील तो आए कि इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी का घराना का दिखा रहे हो आप। ये चिंदीगिरी क्यों कर रहे हो। अब आते हैं कि हारून साहब से शामिर बात कर रहा है कि ये अटैक किसने करवाया, ऐसा वैसा। तो हारून वहां कहते हैं कि तुम्हारे बाप दाऊद अली, उसने करवाया है। शामिर को इनडायरेक्टली वो ये बताता है। अब ये देखिए, ये इस ड्रामे की सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है, इसके सारे कैरेक्टर सब बैठे बैठे ही सीन करते हैं। ये बड़े बड़े लोग दिखाए हैं, मतलब दाऊद अली इब्राहिम, मतलब दाऊद अली इब्राहिम ना, वो बहुत मतलब बड़ा आदमी है, पीएम बनने वाला या रूलिंग पार्टी का चेयरमैन रह चुका है, और वो आदमी घर में सिर्फ अपनी बीवी के पास में बैठ के गुफ्तगू कर रहा है।
उसको और कोई काम नहीं है। एक कार्यकर्ता, एक नेता से बात करते हुए कभी नहीं दिखाया गया। एक एमएलए है जिसको किडनैप किया था शामिर ने, उसके साथ एक आध सीन करेंगे रख दिए गए, वरना इतने सारे 28 एपिसोड आ चुके हैं, कहीं उस तरह का फील ही नहीं कराया गया। तो डायरेक्टर को अक्ल नहीं है, या तो राजनीति में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बड़े लाइटली तरीके से राइटर डायरेक्टर लिख रहे हैं और इस सीन को क्रिएट कर रहे हैं। भाई साहब, एक प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कैंडिडेट के ऊपर में गोली चलेगी तो पूरी कंट्री हिल जाती है। दोस्त, क्या लिख रहे हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग। एनीवे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सुलेमान साहब जो हैं ये उनको पहले ससुर मतलब सर बोलते थे, फिर अंकल या जो भी बड़े इज्जत से नाम लेते थे। अब इस इन्वेस्टिगेशन में वो सुलेमान कह रहा है अपने ससुर को शामिर सिकंदर। क्या बकवास कर रहे हो यार। और एक्टर पूछ भी नहीं रहा, राइटर अगर लिख के दे रहा है तो एक्टर पूछ भी नहीं रहा कि मुझे क्या करना है, सिर्फ पैसे छाप रहे हैं कि कर लो जैसे भी करके। तो ये बेवकूफी हुआ है। अब आते हैं अगले सीन पे कि सुलेमान साहब के घर पे एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचती है। पता है, सिर्फ 2 लोग रहते पजामा छाप, एंटी करप्शन वाले हैं 2 लोग, और वो घर की तलाशी ले रहे हैं। और फाइनली वहां से एक कुछ रुपए नहीं मिलते और कुछ जेवर मिलते हैं, और शर्मा साहब को लेके जाके जेल में डाल दिया जाता है। और इस बात की कुछ खबर नहीं है। इतने बड़े नेता हैं ये घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं बड़े मजे से, और टीवी पे अचानक न्यूज आती है, अभी अभी की बड़ी खबर है, फला आदमी शहनवाज साहब को ऐसा ऐसा कर दिया गया। और वो ऐसे इतना कूल होकर रिएक्ट कर रहा है बंदा। उसकी बेटी पीछे रहती है, वो सुन लेती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिप्रा जो है वो चिल्लाती भी है, लेकिन इतना कूल भाई, हजम नहीं हो रहा है ये सब सीन, स्किप कर रहे हैं बस। एनीवे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि अब यहाँ से बात शुरू होती है कि शिप्रा बोलती है चलो अब्बा से मिलने चलते हैं। उनको वो तुम्हें तो मालूम है वो मतलब जो है बेकसूर हैं, वो उनकी ईमानदारी। बोला हाँ, मुझे उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं, लेकिन हम और तुम दोनों मिलने नहीं जा सकते, नहीं तो पार्टी की छवि खराब होगी। अरे भाई साहब, किस सदी में हो, किस सदी में हो। आज कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो किसी भी कंट्री में इल्जाम लगता है तो उसके पास डिफेंड करने के लिए लोग खड़े हैं। वो खुद ही खड़ा है कि ये विपक्ष का आरोप है, इतनी जल्दी मान लेते हैं। और आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, मेरिट पे फैसला होगा, आपने छोड़ दिया है। वहां सास कहती कि चलो चलो बाबू, चल चलते हैं, इसके अब्बा से मिल लेते हैं, उसको भी इनकार कर दिया। अबे तुम हो कौन, भूल गए अपने आप को। खुदा बख्श बन करके तुम जब शिवराज अरेस्ट हो गई थी तो खुदा बख्श बन करके पूरे थाने को हिला दिया था। अभी तुम जाने से डर रहे हो, अभी तुम्हें पार्टी की छवि नजर आ रही है। उस वक्त क्या था, उस वक्त नहीं लोगों ने जाना था। अरे क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, कुछ तो सेंसिबल लिखो। बस सिर्फ ये गाने की वजह से ये ड्रामा हिट हुआ था बॉस। और थोड़ी सी शुरुआत में बिलाल अब्बास और शिप्रा की जो केमिस्ट्री थी, दोनों का रोमांस था, उससे लोग कहीं ना कहीं इस ड्रामे की तरफ भाग के आ रहे थे। और 55 मिलियन 60 मिलियन इस तरह का व्यूज गया। और आज इसको लोग कहते हैं कि भाई बख्श दो, जल्दी से बंद कर दो ये ड्रामा। हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पे कि फुप्पी साहिबा को ला करके घर में पूछताछ की जा रही है। तो वो बताती हैं कि मुझे शामिर के वालिद मतलब दाऊद साहब ने पैसे दिए थे फंसाने के लिए अपने भाई को। अब पता नहीं ये वो किस तरह से कह रही हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हारून साहब की साजिश रहेगी, क्योंकि हारून की बात हमारा शामिर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि वो खुद बोल रहा है। जब दाऊद कहते हैं कि कहाँ गए थे हारून से मिलने के लिए, तो कहता हाँ, बोला उससे बच के रहना, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो बोलता आप कह रहे हैं, तो जब तुम जानते हो कि हारून सही आदमी नहीं है, तुम जाके अपने बाप का राज वहीं से ले रहे हो। आपस में ही बस तय कर ले रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के तह तक पहुंच जा रहे हैं, 1-2 गुंडे रखे हुए वही फैसला कर रहे हैं। अरे यार बस करो यार, बंद कर दो यार ये सब बेवकूफी यार। फन देखो, डायरेक्टर का सेंस देखो कॉमेडी का, कि फुप्पू साहिबा कहती है बस हो गया इन्वेस्टिगेशन, अब मेरे को जाना है, मेरे को घर जल्दी जाके खाना बनाना है। ऐसे तुमको क्या पसंद है? जो गुंडा को पूछ रही है, जो उठा के लाया, तो बोला मुझे कद्दू पसंद है, बोलती है कद्दू मुझे पसंद नहीं। क्या सेंस है यार, क्या सेंस है इस सीन का?
आप हंस रहे होंगे शूट करते हुए, आपको बड़ी मजा आ रहा होगा, ऑडियंस नहीं हंस रही है, ऑडियंस को खींच पैदा हो रही है। अब दोस्तों देखिए, हारून साहब मतलब कोई किसी के साथ में अपना राज खोल दे रहा है, लेकिन वो सामने वाला डर के मारे चुपचाप बैठ जा रहा है, लेकिन वो दूसरे को नहीं बताता है। अब हारून साहब जो दाऊद अली के कीप है, यानी कि जो भी, एनीवे मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उनको धमकी दे रहे हैं कि तुमको मैंने वहां क्यों भेजा था। मतलब इससे क्लियर हो गया कि दाऊद के साथ में उसकी सेटिंग कराने वाला भी हारून है। और वो बोलता है कि मेरी बेटी के आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी आंख में आंसू आ गया था कि शामिर के साथ उसकी शादी नहीं हुई। एंड फाइनली एपिसोड एंड होता है इन्हीं सारी बकवास बातों के साथ। एक और बकवास शुरू होती है, यहाँ से दोनों का क्लैश शुरू हो गया, शिप्रा और सामिर का। शिप्रा बोलती है कि यार मुझे पापा से मिलने जाना, पापा से मिलने जाना, तुम्हें भी चलना होगा। वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, वो पॉलिटिकल अब हो गया है। तो यहाँ शिप्रा बोलती है तुम भाड़ में जाओ, वो वहां से चली जाती है। एंड फाइनली एपिसोड फिर गाने के साथ एंड होता है। बीच में वो गाना, हॉरिबल गाना आता है, जिससे हम सब लोग दहशत खाए हुए हैं। तो वो गाना के बाद में इसमें एंड में ये गाना दूसरा बजता है, जो थोड़ा दिल को सुकून देता है। फाइनली दोस्त ये एंड हुआ एपिसोड। अब देखते हैं ये एपिसोड के साथ साथ ये पूरा ड्रामा कब खत्म होगा, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। इसलिए दोस्तों, इसलिए इंतजार है क्योंकि ये टाइम स्लॉट में कोई दूसरा ड्रामा आएगा, कुछ अच्छे ड्रामे आएंगे, और कम से कम ये ड्रामा हटे तो। और बिलाल कहीं और काम करेगा, क्योंकि उसकी काबिलियत कोई शक नहीं कि वो बहुत ही कमाल का एक्टर है। और शिब्रा यानी कि दुरफिशा सलीम, वो कमाल की एक्ट्रेस है। मुझे अभी अभी उनका ड्रामा जिसमें उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया था, खई बंद हुआ। वहीं बिलाल अब्बास का मैं फ़ैन रहा हूँ, तो वहीं बिलाल अब्बास के कई सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने मतलब दिलों पे राज किया। कुछ अनकही भी देख लीजिए शहजाद अली के साथ, मज़ा आ जाता है देख करके उनकी रोमांस। तो यार कुछ अच्छे ड्रामे आएंगे, बंद कर दो भाई, बंद कर दो यार ये ड्रामा को, प्लीज़ बख्श दो हमें। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह की बातें लेकर के मैं आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, लव यू ऑल।